अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के। एंड 6 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने लॉजिक सर्किट्स बनाने हैं। सो बगैर टाइम ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निगेशन P एंड निगेशन R और निगेशन Q एंड R। अब सबसे पहले यहाँ पर देखें तो पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। गेट हमारा कौन सा यूज़ हो रहा है? एंड गेट। तो यहाँ पर आपने एंड गेट ड्रॉ करना है। अब इस गेट के लिए दो इनपुट्स यूज़ हुई हैं, एक है निगेशन P और एक है निगेशन R। निगेशन P के लिए हमने इन्वर्टर लगाया और ये इसको इनपुट दे दी। निगेशन R के लिए भी हमने इन्वर्टर लगाया और ये इसको इनपुट दे दी। ये था P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेशन P। ये था R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेशन R। अब उसके बाद दूसरा क्या है? निगेशन Q एंड R। पहले तो एंड गेट यहाँ पर हम बनाएंगे। ये हमने एंड गेट बनाया, उसकी एक इनपुट है Q, निगेशन Q। तो उसके लिए सिमिलरली आपने इन्वर्टर ड्रॉ किया और उसको एक इनपुट दे दी जो कि Q थी, तो अब क्या हो जाएगी? माइनस Q। उसके बाद है एंड R। R क्या है? ये था R और ये हो जाएगा निगेशन R। इसको निगेशन कर दें, निगेशन R। ये हमने दोनों एंड गेट बना दी। उसके बाद अब ये दोनों इनपुट बनेंगी। अब इनपुट किसकी बन रही हैं? और गेट की। सो और गेट हम ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा जो सर्किट है वो ड्रॉ हो जाएगा। सर्किट क्या है? माइनस P एंड माइनस R, निगेशन Q एंड निगेशन R। अगर ये निगेशन R, अब क्योंकि बुक में जो क्वेश्चन है वो उसमें सिंपल R है, अगर सिंपल R होगा तो हम यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगाएंगे, अगर निगेशन R है तो हम इन्वर्टर लगाएंगे। अब मैंने इस पे इन्वर्टर लगा दिया है तो इसको मैंने निगेशन कर दिया है। वैसे जो बुक का क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर इन्वर्टर नहीं लगाना आपने, सिंपल R है तो इसको आपने डायरेक्ट R दे देना है। सो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है P एंड निगेशन R एंड निगेशन Q और निगेशन P एंड Q और R। सबसे पहले हम ये ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट वाली इनपुट हमें जो रिक्वायर्ड है। हम देखें हमारा जो गेट यूज़ हो रहा है वो कौन सा गेट है? और गेट। तो यहाँ पर आप और गेट यहाँ पे बना दें। थोड़ा सा इसको, ये हमने और गेट बना दिया। उसके बाद एक इनपुट आ रही है P, दूसरी इनपुट क्या है? माइनस R, निगेशन R। तो उसके लिए आपने इन्वर्टर लगाया और वो भी इनपुट दे दी। ये था R, ये बन जाएगा निगेशन R। अब नेक्स्ट गेट जो हम यूज़ करेंगे वो है एंड गेट। तो यहाँ पर आप एंड गेट बनाएंगे। एक इनपुट तो इसकी ये आ गई, दूसरी इनपुट क्या है? निगेशन Q। सो यहाँ पर आप इन्वर्टर लगाएंगे ये, और ये इसकी आ जाएगी। ये था Q और ये बन जाएगा निगेशन Q। हमने ये सर्किट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गेट यूज़ हो रहा है एंड गेट। तो यहाँ पर एक एंड गेट बनाएं। उसकी एक इनपुट हमारे पास आ रही है निगेशन P। सो निगेशन P के लिए आपने नॉट गेट लगाया। ये था P, तो अब बन जाएगा निगेशन P। और दूसरी क्या है? Q और R।
यहाँ पर आपने और गेट लगाना है। तो पहले हम और गेट लगाते हैं और एक इनपुट क्या आएगी Q और दूसरी इनपुट क्या आएगी R, और ये रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, ये बन जाएगा Q और R। ये आपने देख लेना है, इसको थोड़ा सा यूं बनाना है। अब इनके दरमियान में ये तो हमने ये ड्रॉ कर दिया और ये भी ड्रॉ कर दिया। अब जो गेट यूज़ हो रहा है वो है OR गेट। सो इन दोनों सर्किट्स को जोड़ने के लिए जो गेट यूज़ हुआ है वो है OR गेट। तो यहाँ पर OR गेट भी हमने ड्रॉ करना है, ये और ये आ जाएगा OR गेट। सो एक इनपुट ये और दूसरी इनपुट ये। तो ये हमारा ये कंप्लीट आपने ये यहाँ पे लिख देना है ये वाला, और ये कंप्लीट आपने यहाँ पे, ये आ जाएगा P negation R एंड negation Q। ये हमने पूरा जो है ये वाला, और उसके साथ नीचे जो ये सर्किट बनाया हमने, ये बनाया है negation P एंड Q और R, और ये दोनों का और गेट लगाएंगे। तो ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है ताकि आपको क्लियरली सर्किट आपका कंप्लीट हो जाए। ये आपने वैल्यूज़ लिखनी है सारी ताकि क्लियर आपको समझ भी आ जाए। जो पेपर में आप सॉल्व करेंगे तो वो टीचर भी इजीली उसको समझ सके कि आपने कौन सा गेट यूज़ किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सिमिलरली उसी तरह से P एंड -R और गेट यूज़ हुआ है एंड negation Q और negation P एंड Q और R। सिमिलरली सबसे पहले हमने ये ड्रॉ करना है। तो गेट यूज़ हो रहा है एंड गेट, तो एंड गेट आप ड्रॉ करेंगे। एक इनपुट आ रही है P, सो इसके लिए तो आपने कोई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ आपने इनपुट दे देनी है। दूसरी इनपुट क्या है -R, सो negation R के लिए आपने इन्वर्टर गेट लगाया और ये भी इनपुट आपने दे दी। ये था R, ये बन जाएगा negation R। अब गेट नेक्स्ट गेट जो यूज़ हुआ है वो है एंड गेट। तो यहाँ पर अगेन आपने एंड गेट ड्रॉ किया। इसको आपने देख लेना है कि थोड़ा सा इसको गुलाई में ड्रॉ करना है ताकि सही आपको पेपर में जो ड्रॉ हो वो क्लियरली नज़र भी आए टीचर को और उसमें कोई आपसे गलती ना हो। अब मैं ये है कि जल्दी जल्दी वीडियो बनानी होती है, उसमें वो एग्जैक्ट नहीं बना सकते, वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। सो ये है, क्योंकि हमें -Q चाहिए, Q एक इनपुट ये है और दूसरी ये है, तो ये बन जाएगा -Q। अब ये सर्किट मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं वो है ये वाला। सो इसके लिए आपने क्या करना है, गेट कौन सा यूज़ हुआ है एंड गेट, तो यहाँ पर अगेन आप एंड गेट ड्रॉ करेंगे। मैंने एंड गेट ड्रॉ किया, एक इनपुट आ रही है negation P, सो negation P के लिए आपने इन्वर्टर लगाया, ये था P, अब आ गया negation P। उसके बाद है Q और R। तो यहाँ पर पहले तो OR गेट लगेगा, यहाँ पर आप बना दें इसको, ये आ गया, ये आपने इसको यूँ लिख लेना। एक इनपुट है Q, तो ये इनपुट आ जाएगी Q और ये इनपुट आ जाएगी R। सो ये सर्किट भी ड्रॉ हो गया। अब इन दोनों सर्किट्स को जो जोड़ रहा है वो है ये वाला गेट, और OR गेट यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। सो ये आ जाएगा OR गेट, और इन दोनों को आपस में आप यूं जोड़ दें तो ये आपका OR गेट बन जाएगा, और ये हमारा सर्किट
कंप्लीट हो जाएगा। अगेन फिर आपको मैं बता दूं कि ये आपने यहाँ पे लिखना है कि ये Q और R है, और ये हमने यहाँ पर गेट लगाया है एंड गेट, तो इस पूरे का रिज़ल्ट ये वाला आपने यहाँ पे लिख देना है, निगेशन P एंड Q और R। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे ये पूरा रिज़ल्ट यहाँ पे, और एंड में जब ये ड्रॉ कर लेंगे तो फिर इस लाइन के ऊपर आपने ये पूरा एक दफ़ा लिख लेना है ताकि क्लियरली आपका सर्किट कंप्लीट हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 सिमिलरली उसी तरीके से है जिस तरह से हम ये सर्किट ड्रॉ किया है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि निगेशन Q और निगेशन R, यहाँ पर P की जगह भी नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है निगेशन यहाँ पर, तो वो सर्किट आपने ड्रॉ कर लेना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है निगेशन P एंड निगेशन R। ये अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ आ जाएगा, वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद है निगेशन Q और निगेशन P एंड Q एंड R। अब यहाँ पर देखें कि हमें पहले ये ड्रॉ करना है, तो इसके लिए गेट कौन सा यूज़ हुआ है, एंड गेट। तो पहले तो यहाँ पर हम एंड गेट को ड्रॉ कर देते हैं। इसकी एक इनपुट है -P, निगेशन P, नॉट गेट लगाएं, ये आ जाएगा निगेशन P है तो ये आ जाएगा नेगेटिव P। और दूसरी इनपुट है R, ये और R था तो निगेशन R बन गया, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब गेट कौन सा है आगे, एंड गेट। सो यहाँ पर अगेन हम एंड गेट ड्रॉ करेंगे। सो एक इनपुट ये आ जाएगी और दूसरी इनपुट क्या है, -Q, निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पर आपने नॉट गेट लगाया और इसको ये इनपुट दे दी, ये था Q, ये आ जाएगा -Q। और यहाँ पर आपने साथ साथ लिखना है कि -P एंड ये आ गया -R। ये हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्किट जो हमने बनाना है वो ये है। सो गेट सबसे पहले बना दें। कौन सा गेट यूज़ हो रहा है, एंड गेट। सो यहाँ पे इसी के नीचे साथ ही एंड गेट बनाएं। अब एंड गेट की जो फर्स्ट इनपुट है वो है निगेशन P। सो ये आ जाएगी निगेशन P था तो ये निगेशन P हो गया। उसके बाद है और Q एंड R। यहाँ पर एंड गेट ड्रॉ करें तो ये ड्रॉ हो गया। इनकी इनपुट क्या है, एक है Q और दूसरी है R। तो ये आ गई Q और ये आ गई R। अब इन दोनों को आपने ज्वाइन करवाना है कौन से गेट से, OR गेट से। यहाँ पर OR गेट ड्रॉ करें और ये इन दोनों की इनपुट ये बन गई। ये आपने कंप्लीट यहाँ पे लिखना है कि ये हमारा बनेगा इस लाइन पे निगेशन P एंड Q एंड R। इसी तरह यहाँ पे निगेशन P एंड निगेशन R एंड निगेशन Q। तो ये कंप्लीट सर्किट आपका ड्रॉ हो गया। सो एंड में जब ये ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे अगेन जो क्वेश्चन गिवन होगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर उसी तरीके से निगेशन P एंड निगेशन R, गेट यूज हुआ है एंड निगेशन Q और निगेशन P और Q एंड R। सो ये सर्किट हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले देखें कि हमने ये ड्रॉ करना है। सो इसके लिए गेट यूज़ हुआ है एंड गेट।
तो यहाँ पर एंड गेट हमने ड्रॉ किया। एक इनपुट है नेगेटिव, निगेशन पी है, तो एंड गेट लगा के, सॉरी नॉट गेट लगा के हमने इसको निगेशन पी दे दी। दूसरा है निगेशन आर। सो अगेन सिमिलर, इसमें भी नॉट गेट लगाएंगे और इसको भी इनपुट दे देंगे निगेशन आर की। और यहाँ पर गेट कौन सा है? एंड गेट। अगेन यहाँ पर आप एंड गेट यूज़ करेंगे। एक इनपुट तो इसकी ये आ गई, दूसरी क्या है? निगेशन क्यू। यहाँ पर आप इन्वर्टर लगा के इसको, ये क्यू था, ये बन जाएगा माइनस क्यू। इसी तरह यहाँ पे अब आ जाए। अब इसमें देखें गेट हमारा यूज़ हो रहा है और गेट, तो यहाँ पर आपने और गेट बनाना है। ये बन गया हमारा और गेट। अब उसकी एक इनपुट है निगेशन आर, सॉरी निगेशन पी, और दूसरी इनपुट है क्यू एंड आर। तो यहाँ पर पहले हम एंड गेट यूज़ करेंगे। अब इसकी इनपुट क्या आ रही है? एक है क्यू और दूसरी है आर। ये है क्यू और ये है आर। सो क्यू और आर। अब इन दोनों को गेट्स को यूज़ करने के लिए एक और, इन दोनों सर्किट्स को जोड़ने के लिए हम और गेट यूज़ करेंगे। सो और गेट आपका ये हो गया ड्रॉ। और कंप्लीट सर्किट जो है वो हम ये ड्रॉ कर चुके हैं। अब एट द एंड आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेनी है। ये पूरी जो है ये यहाँ पे लिखेंगे, ये आप यहाँ पे लिखेंगे, और एंड में आपने यहाँ पर जो है इस लाइन के ऊपर पूरा एक दफ़ा आपने अपना क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से होंगे और ये सर्किट्स आपने ड्रॉ कर लेने हैं। तकरीबन हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 11, वो आपने कर लेना है। और इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 हमने नहीं किया, सो वो आपने डिस्कस कर लेना है। अगर नहीं होता तो कमेंट में आप बता दें, उसके लिए भी आपको एक वीडियो में मैं डिस्कस कर लूँगा और साथ एक दो एग्जांपल्स भी हम सॉल्व कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी टॉपिक्स की समझ आ जाए। और ये हमने कंप्लीट इसको करना है, इस कोर्स को। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।